हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास YT पर। और हम प्रतिलोम वृत्तीय फलन पढ़ रहे थे और हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल हो गए थे। ठीक है, आज हम प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्मों की सहायता से एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करेंगे। और एक्सरसाइज को हम शुरू करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने उन सभी दोस्तों के पास भी शेयर कराइए जो इसी साल प्रमोट होकर के सीनियर क्लास में आए हैं, ताकि वो इस खाली समय को सही काम में ले सकें, उनकी कम से कम एक सब्जेक्ट की अनवरत स्टडी चलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखो, कह रहा है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। 3 साइन इनवर्स x बराबर में साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब होता है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। हम यहाँ पे मान लेते हैं, कितना माना हमने कि माना x इक्वल टू साइन थीटा, तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। हम ये वैल्यू RHS में पुट करेंगे। ठीक है, तो RHS में हम इसे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, ये बनेगा x की जगह साइन थीटा माइनस में 4 और फिर x की जगह पर साइन रखेंगे तो साइन क्यूब थीटा। कोष्टक में लिखी गई जो वैल्यू है वो हमने कल फॉर्मूले बताए थे 11th क्लास में पढ़े हुए। ये मान साइन 3 थीटा का है, तो बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 थीटा और ये 3 और थीटा की जगह पर मान रख देंगे, कितना है, साइन इनवर्स x। तो आप देखेंगे आपको RHS से क्या प्राप्त हो गया है, LHS प्राप्त हो गया है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए कहा था, तो हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला है और इसका डेरिवेशन, इसके डेरिवेशन के लिए हमने एक वीडियो प्ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप उसे देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। अपने आप में सूत्र है, याद रखना है। कंपटीशन एग्जाम्स आप कोई भी देते हैं तो आप इस फॉर्मूले को 3 साइन इनवर्स x की जगह पर काम में ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं। 2 नंबर में सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन है, ये कोस में है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर x की जगह पर कॉस थीटा मान लेंगे, सेम वैसा का वैसा है। तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा। बाकी फिर से सेम वही कार्य, RHS में हम मान रखेंगे तो कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपके पास सीधा सूत्र है 11th क्लास का, हमने बताया है आपको पिछले वीडियो में। ये बनेगा कॉस 3 थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 थीटा और 3 और थीटा की जगह पे हम रख देंगे कॉस इनवर्स x। तो ये आपके पास आ गया है LHS, यानी ये भी सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा और चौथा प्रश्न दोनों एक जैसे हैं। तीसरे प्रश्न जैसा हमने एक एग्जाम्पल भी कराया है, आप यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा सकते हैं। तो तीसरे को आप खुद करके देखेंगे, एग्जाम्पल हो चुका है पिछले वीडियो में। ठीक है, वैसे ही बता रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा दीजिए। यहाँ वाले में देखिए ये क्या है, 2 आ रहा है, तो 2 tan इनवर्स x। तो पहले हम 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे, tan इनवर्स 1/2 को सोल्व करेंगे। सूत्र होता है हमारे पास tan इनवर्स 2x/1 माइनस का x स्क्वायर। तो हम यहाँ x की जगह 1/2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और हम इसे सरल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, अंश में तो 1 बनेगा और नीचे 4 माइनस 1/4, ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। ठीक है, तो सरल करने पर हमें मान मिल गया tan इनवर्स 4/3। अब हम बाकी आगे इसको सोल्व करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे जैसे भी है यहाँ पर। तो 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह पे तो रख देंगे कितना, tan इनवर्स, ये आपके पास LHS वाला भाग है, ध्यान दें, tan इनवर्स 4/3 लिख लो, प्लस में tan इनवर्स 1/7 होगा।
या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे हम। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई, x की जगह 4/3 प्लस में y की जगह 1/7, ऐसा ही नीचे भी करेंगे 1 माइनस xy की जगह पर 4/3 गुणा 1/7। सरल करना चाहेंगे इसे तो ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम तो आएगा 21 अंशों हर में, तो 7 चौक 28 और प्लस में 1 और नीचे हो जाएंगे 7 या 21, चलिए ऊपर प्लस में 3 और नीचे 21 माइनस का 4, तो 28 और 3 31 बनेंगे और नीचे 4 कम कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 31/17 और आप देखेंगे आपके पास यही मान किस में है, RHS में है, तो ये आपके पास सत्यापित हो गया। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है, आपको आना चाहिए। देखिए 31/17 चाहिए था, मिल गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न और छठे प्रश्न, इन प्रश्नों के लिए कह रहा है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। पांचवा क्या है, tan इनवर्स रूट में आ गया है मान। ऐसे क्वेश्चन को सरल रूप में लिखना तो हमने कहा था रूट हटाने के तरीके बताए थे। ये रूट में 1 + x², तो ऐसे कंडीशन में x का प्रतिस्थापन किससे करेंगे हम, tan से। तो x इक्वल टू हमने मान लिया कितना, tan थीटा, तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1 और बटे में क्या होगा, tan थीटा। और सरल करते हैं हम इसे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 + tan² थीटा को हम कहते हैं sec² और वर्गमूल लेंगे तो बन जाता है sec थीटा -1 और बटे में क्या है आपके पास tan थीटा। हम इसे और थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, साइन कोस में चेंज कर देते हैं। तो साइन कोस में चेंज करेंगे तो ये tan इनवर्स sec को लिखेंगे 1/cos, तो 1 माइनस में cos थीटा और बटे में LCM cos थीटा बनेगा और नीचे sin थीटा और बटे में cos थीटा। ठीक है, tan को भी मैंने sin cos में लिख दिया, cos से cos कैंसिल हो जाएगा आपके पास और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे आगे कर रहा हूँ इसे, तो वो हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स और 1 माइनस में cos थीटा और बटे में sin थीटा। हम यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा की जगह पर हो जाएगा 2 sin² θ/2 और नीचे हो जाएगा sin थीटा की जगह हाफ एंगल 2 sin θ/2 और cos θ/2। ये फॉर्मूले हमने लिखवा दिए हैं आपको, तो आप ऐसा ना सोचें कि कहाँ से आ गए हैं, इसलिए हमने कल इन सभी फॉर्मूलों की ही बात की थी। तो tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन बचेगा और नीचे कोस बचेगा, जो साइन बटे कोस क्या कहलाता है, tan। तो मैं डायरेक्ट tan ही लिख देता हूँ, tan θ/2। तो आपके पास यहाँ पर tan इनवर्स tan तो हट जाएगा और θ/2 रह जाएगा, तो θ/2 और थीटा की वैल्यूज क्या थी, tan इनवर्स x और बटे 2 है, आप उसे यहाँ लगा सकते हो। तो ये आपको मिल जाएगा किस, सरलतम रूप। ठीक है, तो ये सरलतम रूप हमें मिला 1/2 tan इनवर्स x। छठा जो क्वेश्चन है ऐसा हमने सेम एग्जाम्पल किया था, वो कोट में था, ये tan में है, तो आप करके देखेंगे। यहाँ पर आपके पास sec² वो x² -1 है रूट में नीचे, तो x की जगह पर रिप्लेसमेंट किस में होगा, sec में या cosec में, तो आप sec में कर लेना, हो जाएगा। एग्जाम्पल में भी हमने sec में किया था, आप यहाँ भी sec में कर सकते हैं। सातवें और आठवें तो को भी हमें सरलतम रूप में लिखना है, तो सातवें को आप देखेंगे tan इनवर्स √1 माइनस cos x बटे 1 + cos x। तो बहुत ही सिंपल है ये, तो आपको यहाँ पर केवल और केवल क्या करना है, 1 माइनस cos x की जगह पर तो लिखना है 2 sin² x/2 हाफ एंगल फॉर्मूला, और नीचे भी हाफ एंगल, प्लस में है तो किस में आएगा, cos² में आ जाएगा। ये हमने बताया है आपको पिछले वीडियो में। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा tan² और आपके पास यहाँ पे रूट में tan² x/2 वर्गमूल लेंगे तो आपके पास tan x/2 आ जाएगा, तो वैल्यू फाइनल आपको मिलेगी x/2। ये सरलतम रूप आपके पास होगा। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स cos x माइनस का sin x बटे में cos x प्लस में sin x है। तो आठवें को भी हम इसी प्रकार से सोल्व करेंगे, ये भी एक ऐसा ही प्रश्न है सरल सा। तो क्या करने वाले हैं, साइन कोस में मान है जबकि बाहर tan इनवर्स है, तो हम इसे tan बनाना चाहेंगे, तो अंश और हर में क्या कर देंगे,
कोस थीटा कोस एक्स का भाग दे देंगे, कोस एक्स का भाग देंगे तो कोस से कोस कट जाएगा 1 और साइन बटे कोस बन जाएगा tan और ऐसा ही नीचे हो जाएगा 1 प्लस में tan x। ठीक है, क्या किया हमने, अंश व हर में cos x का भाग देने पर। अब क्या करना है, tan इनवर्स, देखो 1 का, इस 1 की जगह पर हम चाहें तो tan π/4 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा tan x। ऐसे ही नीचे 1 प्लस, यहाँ आप tan के साथ गुणा 1 लगा सकते हो क्योंकि 1 गुणा अंडरस्टूड होता है इसलिए वहाँ नहीं लिखा हुआ था, तो 1 की जगह पर हम लिख देंगे tan π/4 और tan x, और ये फॉर्मूला हमने कल बताया था tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो क्या बनता है tan a माइनस b। तो कोष्टक वाली वैल्यू है वो tan a माइनस b की तरीके से बन जाएगी, tan a की जगह पर π/4 माइनस b की जगह पर कितना है x। तो ये आपके पास सरल होकर के आ जाएगा π/4 और माइनस का x। ठीक है, सरलतम रूप हमें मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां प्रश्न है, कह रहा है tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ फिर से रूट आ गया है लेकिन साथ में क्या आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है 1 की बजाय। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे, और मानेंगे वो किस में होगा, साइन या कोस में होगा। तो हम मान लेते हैं इसे सरल करने के लिए कि माना x इक्वल टू a साइन या कोस, किसी एक में आपको इसे चेंज करना है तो मैं चलो साइन में ही मान लेता हूँ, a साइन थीटा। तो आप देखेंगे यहाँ से आप इसे लिख सकते हो x/a इक्वल टू साइन थीटा, या फिर आप इसे यूँ भी लिख सकते हो साइन इनवर्स x/a इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, tan इनवर्स x की जगह पर a साइन थीटा और ऐसा ही नीचे रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दें तो नीचे a स्क्वायर कॉमन है और जो रूट से बाहर आएगा तो a बन जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो हम इसे रूट से बाहर निकाल देते हैं और ये क्या बन जाएगा a, और a से a कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और जिसका सीधा सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, हम उसे कितना लिख सकते हैं, ऊपर तो एज इट इज साइन और नीचे होता है कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, कोस, तो साइन बटे कोस इट मीन्स tan, तो ये बन गया tan इनवर्स tan थीटा। तो हमें मिला थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी थी, कोस साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये हमारे पास सरलतम रूप आ गया साइन इनवर्स x/a के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 10वां प्रश्न, कह रहा है tan इनवर्स, सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसा ऊपर वाला था, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस में x क्यूब में आ गया है। क्यूब का फॉर्मूला एक ही था हमारे पास, वो भी tan के पदों में केवल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a भी आ रहा है, देखो नीचे a क्यूब और माइनस का 3ax स्क्वायर आ रहा है, तो हम यहाँ पर x की जगह पर क्या कर देंगे, मान लेंगे। कितना मान लेंगे भाई, माना x इक्वल टू a tan थीटा, तो सेम पिछले ऊपर किया था वैसे लिख दूं, क्या बनेगा tan इनवर्स x/a इक्वल टू थीटा। अब हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए। तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर तो पहले से है, x की जगह पर रखेंगे a tan थीटा, फिर माइनस में a x क्यूब है तो x क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब और tan क्यूब थीटा, नीचे a क्यूब और माइनस में 3a तो पहले से है और x स्क्वायर करेंगे तो a tan थीटा का स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर इंटू में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मान हमारे पास। अब क्या करना है, यहाँ हम tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा और माइनस में a क्यूब tan क्यूब थीटा, और नीचे भी आपके पास a क्यूब माइनस का 3a क्यूब और tan स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे अंशों हर दोनों में ही a क्यूब आ रहा है, तो हम a क्यूब को तो कॉमन लेके काट देंगे तो क्या बचेगा, अंश में बचेगा 3 tan थीटा माइनस में
टेन क्यूब थीटा, और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर थीटा। और ये सीधा सा सूत्र है, हमने आपको समझाया था कल। तो क्या होगा, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। टेन 3 थीटा की वैल्यू है ये कोष्टक में लिखी हुई, तो टेन 3 थीटा। देखो 11th क्लास के फॉर्मूले बार बार यूज आ रहे हैं, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप उनको हर हाल में समझ लें, याद कर लें। वो आपके दिमाग में हर वक्त रहने चाहिए, अंगुलियों पे ऐसे गिने हुए होने चाहिए कि हमें कौन सा किस वक्त काम में लेना है, वो दिमाग में आ जाए। ये याद होंगे तो ही दिमाग में आएंगे। तो ये मिल गया हमें 3 थीटा। हम थीटा की वैल्यूज वापस पुट कर देते हैं। क्या थी, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हमारे पास इसका सरलतम रूप आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। 11वें पे ध्यान दें, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, टेन इनवर्स 2 कोस और कोष्टक में 2 साइन इनवर्स 1/2 है। तो टेन इनवर्स 2 कोस भी एज इट इज, फिर कोष्टक में 2 भी एज इट इज, फिर साइन इनवर्स, फिर 1/2। देखो साइन इनवर्स के आगे 1/2 है। अब साइन की टेबल में देखो 1/2 किसके लिए होता है, साइन 30 के लिए, और 30 को क्या लिखते हैं हम, π/6। तो ये हमने लिखा है इसको। अब अंदर साइन इनवर्स और साइन है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, 2 बचेगा और कोष्टक में π/6 बचेगा। π/6 और 2 है वो कट जाएगा, तो काटने पर हमारे पास फाइनल में बचेगा वो होगा 2 cos, और 2 से काटेंगे 6 को तो बचेगा π/3, और cos π/3 का मान है वो 1/2 होता है। तो tan 2 गुणा cos π/3 की जगह 1/2, और 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मिला क्या, tan 1, tan इनवर्स में है ये, तो tan इनवर्स 1 मिला हमको, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4। ठीक है, तो ये हमारे पास 11वें का आंसर हो गया। 12वें को देखें हम, तो कह रहा है कोट tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A। तो हम ये जानते हैं tan इनवर्स A प्लस में कोट इनवर्स A, जब आपके पास ये समान हो तो ये वैल्यू π/2 के बराबर होती है, सूत्र है हमारे पास। इसलिए कोट tan इनवर्स A प्लस में कोट इनवर्स A की वैल्यू हो जाएगी कोट π/2, और कोट π/2 का मान 0 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। 13वां क्वेश्चन है, कहता है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में वाई स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, इसको हम सब सरल करेंगे तो ये कितना है, tan 1/2 तो एज इट इज, फिर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सूत्र लिखवाया है हमने आपको। ठीक है, प्रतिलोम फलनों में ज्ञात किया है हमने इसे। तो ये कितना होता है, 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। नेक्स्ट कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी सीधा सूत्र है किसका, tan इनवर्स x के बजाय y है तो y आ जाएगा। अब देखो दोनों में आपके पास 2 कॉमन है, भाई आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे, सूत्रों के अलावा ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है, तो आप सूत्रों को याद कर लें हर हाल में। 2 कॉमन बाहर निकल जाएगा, बचेगा tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाहर आपके पास tan है, अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम सूत्र लगाएंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और x प्लस y का सूत्र होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। और यहाँ पर देखो शर्त पहले लिखी गई है सवाल में, एक्स वाई लेस देन 1, तो ये वैल्यू कट पिट करके हमारे पास बचेगी, वो होगी x प्लस में y अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। ये हमारे पास सरलतम रूप आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14वां क्वेश्चन है, कहता है यदि साइन और कोष्टक में साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स x बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से देखिए, साइन को हम दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1/5 और प्लस में कोस इनवर्स x बराबर में साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब आप जानते हो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू है वो कितनी होती है, π/2। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स और 1 की जगह पर साइन π/2। एक किसका मान होता है, साइन 90 का, तो साइन π/2, तो हमें मिला कितना, π/2। अब ध्यान से देखिए, हम इसे यूँ लिख सकते हैं, कोस इनवर्स x इक्वल टू
π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/5। तो ये हो गया कोस इनवर्स x। ये सूत्र है सीधा हमारे पास, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस इनवर्स 1/5 में। सूत्र है या नहीं, याद करो, हमने पढ़ाया था साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। जब आप साइन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो किसके बराबर कहलाएगा, कोस इनवर्स x के बराबर। तो ऐसे मैंने इसको कोस इनवर्स 1/5 लिख दिया। यदि आप x का मान 1/5 रखोगे तो दोनों तरफ से तुलना करेंगे तो x की वैल्यूज आपको मिल जाएगी कितनी, 1/5। तो ये आपके पास 14वां क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 15वें की तरफ। 15वें प्रश्न को देखें हम तो कहता है यदि tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू π/4, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x की जगह पर -1 बाई एक्स माइनस 2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, y की जगह पर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 और नीचे 1 माइनस दोनों का गुणा x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 और गुणा में x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र की सहायता से ऐसा हमने लिखा और इक्वल टू में π/4। tan इनवर्स को दूसरे पक्ष में लेके आएंगे तो tan π/4 हो जाएगा। इस तरफ हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 ओ x माइनस 2 और x प्लस 2 एलसीएम होगा, अंश और हर दोनों ही जगह होगा और दोनों जगह पे वो कट जाएगा। तो केवल मैं दोनों के अंश अंश के मान लिख देता हूँ। x माइनस 1 तो मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ और x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 के साथ। ये तो अंश वाला हिस्सा है और हर में जो बनेगा वो देखिए x माइनस 2 और x प्लस 2 ये 1 से मल्टीप्लाई होंगे, बाकी x माइनस 1 और x प्लस 1 पहले से गुणा में है। एलसीएम दोनों के कट गए हैं अंश और हर के, तो यहाँ पे आपके पास tan π/4 बन जाएगा। आगे मल्टीप्लाई करते हैं हम इनको, तो x माइनस 1 और x प्लस 2 को गुणा करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस में x और माइनस का 2। यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो x गुणा x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस का x और माइनस 2 को 1 से करेंगे तो माइनस 2। ऐसा ही हम नीचे करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 और ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1 और बराबर में tan π/4 यानी tan 45 का मान 1 होता है। ऊपर वाले भाग को देखें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 4। नीचे की बात करें तो x स्क्वायर कट जाएंगे, -4 और प्लस में 1 और बराबर में 1। या हम और सरल करें इसे तो वो हमारे पास होगा 2x स्क्वायर माइनस में 4 बटे में -3 बचेगा, यहाँ पर वो 1 से गुणा होगा तो -3 हो जाएंगे। तो 2x स्क्वायर और बराबर में 4 -3 तो मान बचेगा 1, या कहें तो x स्क्वायर बराबर 1/2। तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस में 1/√2। ठीक है, तो ये हमारे पास मान होगा। अब इसी में एक साथ दोनों वैल्यूज आ गई हैं आपके पास, इसमें कौन सा सेटिस्फाई करेगा वो देखने की बात है, क्योंकि सामने π/4 है। तो यदि हम नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे तो हमें π/4 ना मिलके नेगेटिव मान मिलेगा, इसलिए यहाँ पर केवल और केवल एक ही मान सेटिस्फाई करेगा। कौन सा, प्रश्न में दिए गए उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, x इक्वल टू 1/√2। ठीक है, ये आपके पास आंसर होगा। और x इक्वल टू माइनस में 1/√2 ये आपके पास आंसर नहीं होगा। रीजन बता दिया है, माइनस में जब हम इस सवाल में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये सामने की वैल्यू है वो धनात्मक π/4 नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए ऐसा ये आंसर संभव नहीं है, ये कह सकते हैं संभव नहीं है। दिए गई कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये उत्तर संभव नहीं है, इसलिए केवल पॉजिटिव वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 16 से 18 तक में प्रत्येक व्यंजक का मान निकालना है। मान निकालना है मतलब मुख्य मान ज्ञात करना है। साइन इनवर्स और साइन 2π/3 की वैल्यू, ये मान हमें चाहिए। देखो साइन का मान है वो हमें ये पता है -π/2 से +π/2 के मध्य में आता है, जबकि ये जो मिला है 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, जो इस अंतराल में नहीं आता। तो
तो आप डायरेक्टली नहीं लिखेंगे इसको कि कभी लिख दो साइन इनवर्स और साइन तो हट गया 2π/3 आंसर हो गया। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप चाहें तो इसे यूँ लिखोगे साइन इनवर्स। एक बार बता देता हूँ फुल तरीके से कैसे लिखा जाना है इसको। आप इसे यूँ लिख करके ऐसा लिखो 2π/3 और फिर यहाँ लगाओ नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, ये इसमें शामिल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे न्यून कोण में π/2 के अंदर लेकर के आएंगे, और π/2 में लाने का तरीका है हम इसे क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस में π/3, 2π/3 को लिखा जा सकता है पाई माइनस π/3। आप लघुत्तम लेकर के देखिए क्या मिलता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने इसमें चेंजिंग कर दी है, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू थी तो ये लिख दी गई पाई माइनस π/3। ठीक है, लघुत्तम लेके देखो 3π - π 2π/3 रह जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पाई माइनस π/3 का मान क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव होता है और π/3 के ही बराबर होगा। सूत्र पढ़ा है 11th क्लास में, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, इस सूत्र को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है तो साइन π/3 मिला। साइन इनवर्स और साइन हट जाएंगे तो π/3 बचेगा। और अब आप देखें π/3 है वो -π/2 से +π/2 के रूप में है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुका है, NCERT जब चलती थी तब। तो ये π/3 आपका मान होगा मुख्य। 17वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो 17वें में tan इनवर्स tan 3π/4। देखो tan में भी हमने यही पढ़ा है कि ये ओपन इंटरवल π/2 से -π/2 से +π/2 के मध्य होता है, जबकि 3π/4 है वो आपके पास 135 डिग्री मान है जो कि π/2 से बड़ा है। इसलिए यहाँ पर भी सेम वही कार्य होगा जो इधर किया गया था। तो मैं इसे डायरेक्टली ही चेंज कर रहा हूँ tan, और इसे लिखेंगे हम tan पाई माइनस में π/4, ऐसा लिखेंगे हम इसको। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस में tan π/4 होता है। ठीक है, सूत्र लिखूं, सूत्र होता है tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का tan थीटा। याद रखेंगे, सूत्र है, हाईलाइट कर देता हूँ ये, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा। तो चलिए, ये सूत्र हमने यहाँ पे अप्लाई किया, माइनस का tan π/4 हो गया। लेकिन tan की वैल्यूज नेगेटिव आ सकती है यदि ये माइनस में है तो हम इस माइनस को कहाँ कर देंगे, अंदर लिख देंगे, tan माइनस में π/4 ऐसा लिख लेंगे। अब tan इनवर्स और tan हट जाएगा और मान बचेगा -π/4, और -π/4 है वो इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच का ही मान है, मतलब -45, जो कि -90 से बड़ा है, इसलिए इसी अंतराल में आता है। तो आपके पास आंसर हो जाएगा माइनस का π/4। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, 19 की तरफ। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, कह रहा है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कोट इनवर्स 3/2 है। ये मान आपसे पूछा गया है, कितना होगा सरलतम रूप में। तो देखिए, अंदर की वैल्यू है, आप उसे चेंज कर सकते हो tan में। तो ये tan तो बाहर, साइन इनवर्स है, इस साइन इनवर्स को आप एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज बनाइए, समकोण, और इस समकोण त्रिभुज में आप साइन की वैल्यूज पुट कीजिए। साइन में 3/5 यानी लंब बटे कर्ण, लंब 3 है और कर्ण आपके पास 5 है, तो आपके पास आधार 4 हो जाएगा। तो ये साइन इनवर्स कैसा लिखा जा सकता है, tan इनवर्स। अब लिखिए, tan में क्या होता मान होता है, लंब बटे आधार, लंब 3 है और आधार कितना है 4। तो साइन इनवर्स को मैंने चेंज करके tan इनवर्स 3/4 लिख दिया है। और एक कोट में है, इस कोट को tan में बदलेंगे तो सबसे पहले यही फॉर्मूले बताए थे हमने कि हम इसका उल्टा कर देंगे, जो भी वास्तविक संख्या है वो उल्टी हो जाएगी। ये हमारे पास मान हो गया। अब हम इसे सरल करना चाहेंगे तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा देंगे हम। तो ये tan तो बाहर एज इट इज, और यहाँ पे सूत्र लगेगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन (1 - xy) के रूप में। x की जगह पर 3/4, y की जगह पर 2/3 और नीचे 1 माइनस में 3/4 गुणा 2/3। सरल करना चाहेंगे हम इस मान को, तो tan और कोष्टक में tan इनवर्स, एलसीएम आपके पास 12 आएगा, तो 3 तिया 9 और प्लस में 4 दूनी 8, 12 नीचे भी एलसीएम होगा, कट जाएगा, तो 12 माइनस में 3 दूनी 6। और सरल करते हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा tan
अंदर टेन इनवर्स 9 और 8 आपके पास 17 हो गए और नीचे 12 माइनस 6 6। तो फाइनली आंसर मिलेगा 17/6। चलिए 19वें क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। कह रहा है कोस इनवर्स और कोस 7π/6 का मान बराबर है। अब देखो कोस की वैल्यूज़ तो किसके मध्य में होती है, 0 से पाई के बीच में, जबकि ये मान थर्ड क्वाड्रेंट का है। हमारे पास मैक्सिमम सेकंड क्वाड्रेंट तक की मान हो सकते हैं, पर यहाँ मिला है 7π/6 जो कि थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे चेंज करेंगे मानों को, तो क्या लिख देंगे कोस इनवर्स और कोष्टक में कोस 7π/6 थर्ड क्वाड्रेंट का है। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 2π माइनस थीटा वाली फॉर्म में, यानी 7π/6 की फॉर्म में। तो क्या बनेगा ये सूत्र है 11th क्लास में पढ़ा है, cos 2π माइनस थीटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये cos थीटा ही होता है। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया 2π में से घटा करके। तो वैल्यू हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। आप घटा लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, क्या बनता है 6 दूनी 12 पाई माइनस में 7 पाई और बटे में 6। ये बन गया कोस इनवर्स, कोस तो हट जाएगा, कोस इनवर्स कोस तो छोड़िए, और 12 पाई में से 7 पाई घटाएंगे तो 5 पाई और नीचे बटे में 6। तो 5 पाई/6 ये मान है वो 180 डिग्री से छोटा है, यानी 150 डिग्री का है। तो ये 150 डिग्री या कहें तो 5 पाई/6 है, वो 0 से और पाई के मध्य में ही मान है, या कहें तो 0 से 180 के मध्य का मान है। तो ये आपके पास आंसर होगा। तो आप यहाँ पे 7π/6 ना लिख करके आंसर क्या लिखेंगे 5π/6 होगा आंसर, ध्यान रखें थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो 20वें क्वेश्चन में कह रहा है sin π/3 माइनस में sin इनवर्स -1/2 का मान बताइए। तो आप ध्यान से देखें, साइन और अंदर है π/3 माइनस, देखो साइन इनवर्स -x की वैल्यू है वो माइनस में साइन इनवर्स x होती है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूला हम जब यहाँ पे लगा देंगे, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगाएंगे तो माइनस और माइनस कट करके यानी गुणा होकर के प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2 या फिर साइन π/3 और प्लस में साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है साइन के पदों में, तो साइन के टेबल में 1/2 होता है साइन π/6 या कहें तो 30 डिग्री, या फिर आप इसे यूँ भी लिख सकते हो साइन π/3, साइन इनवर्स साइन को हटा दीजिए साइन π/6, π/3 तो 60 और π/6 होता है 30, तो 60 और 30 90, 90 को क्या कहते हैं हम π/2। नहीं तो लघुत्तम लेकर के सोल्व कर लीजिए, साइन π/2 को हम कहते हैं 1, तो आंसर 1 होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, 21वें को देखते हैं tan इनवर्स √3 माइनस में कोट इनवर्स -√3। तो आप इन दोनों में से किसी एक को सरल कर लीजिए, या तो कोट इनवर्स को चेंज कर लीजिए या tan इनवर्स को। मेरी सुविधा के हिसाब से मुझे लगता है हमें tan इनवर्स को सोल्व कर लेना चाहिए। ये पॉजिटिव है लेकिन मैं इसे माइनस में कुछ इस प्रकार से ले सकता हूँ, tan इनवर्स माइनस में √3। हमने पढ़ा है ये कि tan इनवर्स माइनस में √3 की वैल्यू कितनी होगी, या कहें तो माइनस में x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस में tan इनवर्स x होती है मुख्य मान के तौर पे। तो आप इसकी जगह पर जब इस सूत्र को अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो tan इनवर्स -√3 आपके पास पॉजिटिव ही tan इनवर्स √3 के रूप में आएगा। और दूसरा आपके पास कोट इनवर्स माइनस में √3 है ही। अब दोनों सेम एक जैसे हो गए, दोनों में से माइनस तो कॉमन निकाल दो और बाकी सेम एज इट इज है, tan इनवर्स माइनस में √3 और प्लस में कोट इनवर्स माइनस में √3। ठीक, तो ये वैल्यू है, वो सीधा सूत्र है आपके पास कितना होता है π/2। समान आपके पास यहाँ पे संख्याएं हो वास्तविक तो मान π/2 होता है, ये सूत्र था हमने लगा दिया, तो आंसर -π/2 आएगा। और -π/2 ऑप्शन है आपके पास बी, तो ये आपके पास उत्तर होगा। यदि कोई स्टूडेंट्स है वो tan में कन्वर्ट ना करके कोट में करना चाहे तो कोट में चेंजिंग क्या होगी, कोट इनवर्स -x का सूत्र होता है पाई माइनस का कोट इनवर्स x, आप उसे ऐसा लिख लें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा पाई माइनस में कोट इनवर्स और √3 ऐसा लिख लोगे, फिर आगे सरल कर लेना। ठीक है, गुणा करना माइनस से और सरल कर लेना।
तो ये आपके पास मान आ जाएगा। वैसे भी वही आएगा, ऐसे भी यही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आज हमने पूरी एक्सरसाइज सोल्व करा दी है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन हमने पूरा एक साथ ही कवर कर दिया है। ये आपके लिए अच्छी बात है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।